नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,400 के पार निकल गई। उधर सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर तक ले सकेंगे 3 मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर। वहीं सरकार ने प्रवासी कामगारों को दी बड़ी राहत, कम किराए पर घर देने को तैयार किया नया प्लान। वहीं बिजली बचाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेन जाते ही बंद हो जाएंगी सभी लाइटें। वहीं चीन को चोट देगा व्यापारी संगठन, त्योहारों पर बाजार में बिकेगा सिर्फ मेड इन इंडिया सामान। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बना नया रिकॉर्ड, अब इस तारीख को आएंगे 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए। वहीं गरीब कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने वाली इस योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। वहीं रोजमर्रा के सामानों पर अब एमआरपी समेत 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना होगा अनिवार्य। वहीं अगली बड़ी खबर में सरकार का बड़ा फैसला, मजदूरों के लिए बनेंगे 1.15 लाख एक बेडरूम वाले घर। वहीं बच्चों के लिए लॉन्च किया भविष्य बचत खाता, मिनिमम अकाउंट की टेंशन नहीं, मिलेगा सरकारी स्कीम का फायदा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो गई, जिसमें से 20,642 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 4,56,830 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, अब सितंबर तक ले सकेंगे 3 मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले फ्री में गैस सिलेंडर योजना की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक मुफ्त में गैस सिलेंडर प्राप्त किए जा सकेंगे। सरकारी खजाने पर 13,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर योजना का विस्तार किया है। इसे 3 महीने और बढ़ा दिया। इसके तहत उनको फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर सितंबर तक मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपना 3 सिलेंडर जून तक नहीं लिया है, वो अब सितंबर तक 3 फ्री में सिलेंडर ले सकेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 7.4 करोड़ महिला लाभार्थियों को 3 सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया गया था। पहला और दूसरा सिलेंडर लोगों ने लिया, लेकिन तीसरा सिलेंडर लोगों ने नहीं लिया है। तीसरा सिलेंडर जो जून में खत्म होना था, वो अब सितंबर तक सिलेंडर ले सकते हैं। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत अब आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव के साथ 3200 रुपए होती है। इसमें 1600 रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की ओर से दी जा रही है और बाकी 1600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं, लेकिन ग्राहकों को ईएमआई के रूप में ये 1600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है। वह अगली बड़ी खबर, सरकार ने प्रवासी कामगारों को दी बड़ी राहत, कम किराए पर घर देने को तैयार किया नया प्लान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के 107 शहरों में बनाए गए 1.8 लाख मकान तैयार हैं। ये मकान प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे। स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रमिकों को ये मकान किराए पर देंगे। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को सस्ता किराए का मकान न मिलने की मुश्किल को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगर बिल्डर, निजी व्यक्ति या फिर सरकारी संस्था एक कमरे वाले मकान इन श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाते हैं तो उन्हें FAR 50% अधिक मिलेगा। सरकार ने देश भर में प्रवासी श्रमिकों के लिए डोरमेट्री बनाने का भी ऐलान किया है। एक डोरमेट्री में 6 लाख लोग रह सकेंगे। इन डोरमेट्रीज में लगभग 1.35 लाख लोगों को रहने की जगह मिलेगी। सरकार ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी प्रवासी श्रमिक अपने घर से वापस अपने काम की जगह पर जाता है तो उसे भी सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाला राशन मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, बिजली बचाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेन जाते ही बंद हो जाएंगी लाइटें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने बिजली की बचत के लिए आधुनिक तकनीक की मदद से एक अनूठा प्रयोग किया है। आपको बता दें कि बेस्ट सेंट्रल रेल ने जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर खास सिस्टम लगा दिया है। इसके तहत ट्रेन नहीं होने पर स्टेशन की 70% लाइटें अपने आप से बंद हो जाएंगी। सिर्फ 30% लाइटें ही चालू रहेंगी। जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर इस्तेमाल की गई तकनीकी के जरिए जैसे ही प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन आएगी, सभी लाइटें अपने आप जल जाएंगी। वहीं ट्रेन जाने पर फिर 70% लाइट बंद हो जाएंगी। वह अगली बड़ी खबर, चीन को चोट देगा व्यापारी संगठन, त्योहारों पर बाजार में बिकेगा सिर्फ मेड इन इंडिया सामान। दरअसल दोस्तों,
आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की धोखेबाजी से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसे लेकर व्यापारियों ने रक्षाबंधन से लेकर दिवाली के त्योहार तक चीनी सामान की जगह अब भारतीय सामान ही बाजारों में बेचने का निर्णय लिया है। इसके लिए व्यापारी संगठन ने योजना तैयार की है। व्यापारियों का मानना है कि उनके इस कदम से करीबन 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। लद्दाख सीमा पर भले ही बातचीत और कूटनीति के तहत चीन और भारत की सेना पीछे हट गई हो, लेकिन देश के व्यापारी अब चीनी सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का कहना है कि अगले महीने से देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बाजार से ग्राहक पहले ही नदारद हैं, मगर इस माहौल में भी व्यापारियों ने मन बना लिया है कि इस बार मार्केट में चीनी सामान को उतरने नहीं दिया जाएगा। त्योहारी सीजन में राखी, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ और तुलसी विवाह त्योहार आएंगे। आपको बता दें कि त्योहार के दौरान ग्राहकों को बाजारों में घरेलू सामान आसानी से मिल सके, इसके लिए कैट ने एक योजना बनाई है। त्योहारी सीजन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। व्यापारी संगठन कैट का दावा है कि उनकी संस्था देश के सभी राज्यों से यह डाटा एकत्र कर रही है कि किस राज्य में कितना सामान बन रहा है, उस राज्य में उनकी खपत को छोड़कर बाकी बचा सामान किस राज्य में भेजा जाए जहां उसकी जरूरत है। इससे मांग और आपूर्ति के बीच एक तालमेल बिठाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बना नया रिकॉर्ड। अब इस तारीख को आएंगे 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार ने मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड बना लिया। आपको बता दें कि इसके तहत अब इस योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी हो गए। सरकार को अब सिर्फ 4.5 करोड़ और किसानों को इसका फायदा पहुंचाना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 2 करोड़ 30 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में खेती किसानी के लिए डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। आपको बता दें कि इसमें रजिस्टर्ड किसानों को खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने में सबसे बड़ी मददगार है। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 2,000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजी जाएगी। अगर आप बचे हुए 4.5 करोड़ किसानों में शामिल हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आवेदन कर चुके हैं तो आप अपनी उसकी स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर कॉल करके जान सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर अभी भी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको अभी भी पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, गरीब कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने वाली इस योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे 81.9 करोड़ गरीबों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार 81 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका ऐलान मार्च में किया गया था, तब इसकी अंतिम तारीख 30 जून तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसके तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या फिर चावल मुफ्त दिया जाता है। 1 किलो चने की दाल भी बिल्कुल फ्री में दी जाती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। वह अगली बड़ी खबर, रोजमर्रा के सामानों पर अब एमआरपी समेत 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना होगा अनिवार्य, नहीं तो सरकार लेगी सख्त एक्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर एमआरपी के गड़बड़झाला पर सख्त एक्शन लिया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने साफ कहा कि एमआरपी को लेकर उपभोक्ताओं को अंधकार में रखा जाता है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। रामविलास पासवान ने कहा कि ऐसी शिकायत मिल रही है कि पैकेट में बिकने वाले सामानों पर प्रदर्शित होने वाली जरूरी जानकारी का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने विभाग के सचिव और लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई बार आदेश दिए हैं। अब सामानों पर एमआरपी को लेकर विभाग सख्ती दिखाना शुरू कर देगा। रामविलास पासवान ने कहा कि सभी राज्यों में लीगल मेट्रोलॉजी को निर्देश दिया जाता है कि ये सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट पर निर्माता देश का नाम, निर्माता, आयातक, पैकर का नाम, पता, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, मात्रा, वजन, उपभोक्ता शिकायत नंबर आदि उपभोक्ता के हित में अन्य जरूरी बातें बड़े
अक्षरों में लिखी जाए। पासवान ने कहा कि अभी तक अनेक सामानों पर उत्पादन की तिथि या फिर एक्सपायरी डेट, वजन आदि छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जिसे पढ़ना कठिनाई होता है। उपभोक्ता मामले के विभाग ने इस संबंध में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मेट्रोलॉजी के अधिकारियों को तैनात कर दिया है और सतर्क कर दिया है और उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों, झारखंड और उड़ीसा और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, सौराष्ट्र और कच्छ तथा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।